बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा ईमान फरोज़ मौजू है माह शबान की फजीलत। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो नज़र तो नहीं आता लेकिन दिलों की धड़कन में बोलता है, जो आवाज़ तो नहीं देता लेकिन ज़मीर के अंदर सदा बनकर गूंजता है, जो बंदे को गुनाहों के अंधेरों में भी अपनी रहमत का चिराग दिखा देता है। हम इस अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं जो गिरे हुए को उठाता है, टूटे हुए को जोड़ता है और भटके हुए को वापसी का रास्ता दिखा देता है। और दुरूद व सलाम हो इस हस्ती पर जिनके आने से अंधेरी दुनिया में हदायत का सूरज तलू हुआ, जिनके अखलाक ने दिल बदल दिए, जिनकी सुन्नत ने जिंदगियां संवार दी। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर और क़यामत तक आने वाले तमाम अहले ईमान पर। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से अपनी बेपाया रहमत के साए में इस्लामी साल के एक नहायत बाबरकत और अजमत वाले महीने माह शबान से नवाजा है। ये महीना महज दिनों और रातों का मजमुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए एक ख़ास पैगाम है। ये वो पैगाम है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता गफलत से निकाल कर होश की तरफ ले आता है, जो बिखरे हुए दिलों को संभलने का मौका भी देता है। माह शबान न सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का दरवाज़ा है, बल्कि वो दरवाज़ा है जिस पर खड़े होकर इंसान अपने आप से सवाल करता है, या मेरा दिल रमज़ानुल मुबारक के काबिल हो चुका है। ये महीना दिलों की इस्लाह का महीना भी है, जहाँ नियतों को परखा जाता है, जहाँ अंदर छुपी हुई कमजोरियों को पहचाना भी जाता है और जहाँ इंसान अपने नफ्स को काबू में लाने की मशक भी करता है। ये नफ्स की तरबियत का महीना भी है जो हमें सिखाता है कि हर ख्वाहिश पूरी करना जिंदगी नहीं, बल्कि ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के ताबा करना असल कामयाबी है। और यही माह शबान रूह की बेदारी का महीना भी है, जहाँ सोई हुई रूह अल्लाह के जिक्र से जागती है, जहाँ आंखें गुनाहों पर नादम होती हैं और दिल अपने रब की तरफ लौट आने का इरादा करता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर अपनी बेपाया रहमत के साए में इस्लामी साल के एक नहायत बाबरकत और अजमत वाले महीने माह शबान से नवाजा है। माह शबान क्या है? नाज़रीन इकराम, माह शबान इस्लामी साल का 8वां महीना है जो माह रजबुल मुरज्जब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान में आता है। लेकिन याद रखें, ये दरमियान में आ जाना किसी कम दर्जे की अलामत नहीं, बल्कि यही इस महीने की सबसे बड़ी पहचान है। ये महीना एक तरफ हरमत वाले महीने से जुड़ा है और दूसरी तरफ रहमतों से भरा रमज़ानुल मुबारक से। यूँ समझ लीजिए कि माह रमज़ान हरमत और रहमत के दरमियान दोनों को संवारने का महीना है। ये महीना बाज़ारा खामोश है, ना इसमें ईद की खुशियाँ हैं, ना ही रमज़ानुल मुबारक की गहमा गहमी है, ना शब कदर की शोहरत है। इसीलिए बहुत से लोग इस महीने से गफलत बरतते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही खामोशी इस महीने की सबसे बड़ी अजमत है। माह शबान अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुलंद मकाम रखता है, क्यों ना कि जिसमें बंदों के साल भर के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हजूर पेश किए जाते हैं। हर नमाज, हर आंसू, हर नेकी, हर लग़्ज़िश, सब कुछ अल्लाह ताला के सामने रख दिए जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत वज़ा तौर पर बढ़ जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़ों की कसरत भी फरमाते थे। रातों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते और उम्मत को खामोशी से ये सबक देते कि बड़े महीने से पहले खुद को तैयार किया जाता है। ये महीना हमें गफलत से निकलने की दावत भी देता है। ये हमें झंझोड़ कर कहता है, अभी वक्त है, रमज़ान आने वाला है, दिल संभाल लो, जिंदगी को दुरुस्त कर लो। और यही माह शबान रमज़ान की तैयारी का महीना भी है। ये दिल की सफाई की तैयारी है, ये नफ्स को काबू में लाने की तैयारी है, ये कुरान पाक से दोबारा जुड़ने की तैयारी है, ताकि जब माह रमज़ान आए तो हम सिर्फ भूखे प्यासे ना हों, बल्कि सच्चे मायनों में रमज़ानुल मुबारक को पाने वाले हों। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बात की वजह बयान फरमाते हैं तो वो महज एक इतला नहीं होती, बल्कि उम्मत के लिए ज़िंदगी बदल देने वाला सबक होती है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अदब के साथ अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मैं आपको माह शबान के अलावा किसी और महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखता। ये सवाल दरअसल उम्मत का सवाल है, ये हैरत भी है और रहनुमाई की तलब भी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसा महीना है जिससे लोग गफलत बरतते हैं। ये रजब और माह रमज़ान के दरमियान वाक़िया है। इसी महीने अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर भी पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़े में हूँ। नाज़रीन इकराम, ज़रा गौर कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस चीज़ की निशानदाही फरमाई? लोगों की गफलत। क्यों ना कि इंसान की जिस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो होती है इसके लिए तैयारी करता है। माह रजब में लोग जाग जाते हैं, रमज़ान और मुबारक में लोग संभल जाते हैं, लेकिन माह शबान में अक्सर लोग ढीले पड़ जाते हैं। और यही वो लम्हा है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ कदर शोहरत की नहीं, अखलास की होती है। ये महीना लोगों की नज़र में आम सा है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में बहुत ख़ास है। लोग सुस्त हो जाते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत बढ़ा देते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी महीने अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। सोचे ज़रा, हमारी नमाजें, हमारी नाफरमानियाँ, हमारी तौबा, हमारी नीयतें, सब कुछ अल्लाह ताला के सामने रखा जाता है। और इसी लम्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश है कि मेरे अमाल रोज़े की हालत में पेश हों। ये हमें सिखाता है कि इबादत का असल हुस्न ये नहीं कि लोग देखें, बल्कि ये है कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। नाज़रीन इकराम, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को इतनी अहमियत दे रहे हैं तो हम कैसे गफलत अख्तियार कर सकते हैं? ये हदीस हमसे सवाल करती है, क्या हमारे अमाल गफलत के साथ पेश हो रहे हैं या इबादत और आजिज़ी के साथ? माह शबान हमें ये मौका देता है कि हम अपनी रोश बदलें, अपनी इबादत को संवारें और अपने रब के सामने झुके हुए दिल के साथ खड़े हों। नाज़रीन इकराम, ये हदीस हमें सिर्फ मालूमात नहीं देती, बल्कि हमें अंदर से झंझोड़ देती है और ये आईना दिखाती है, और आईने में हमें अक्सर असल चेहरा ही नज़र आता है। हम माह रजब में इबादत करते हैं, क्यों ना कि रजब का नाम हमें डरा देता है। हम रमज़ान में इबादत करते हैं, क्यों न कि रमज़ान और मुबारक का माहौल हमें खुद ब खुद समेट लेता है। लेकिन अफसोस, माह शबान में हम में से अक्सर सुस्त हो जाते हैं, टाल मटोल शुरू कर देते हैं और हम सोचते हैं अभी रमज़ान और मुबारक आने दो, तब संभल जाएंगे। हालांकि हकीकत ये है कि जो माह शबान में नहीं संभलता वो रमज़ान और मुबारक में भी पूरा नहीं संभल पाता। नाज़रीन इकराम, यही महीना दरअसल कबूलियत का महीना है। ये वो वक़्त है जब अल्लाह ताला बंदों को मौका देते हैं कि वो रमज़ान से पहले अपना बोझ हल्का कर लें, दिल साफ कर लें, गुनाहों से तौबा कर लें और अल्लाह की तरफ पलट आए। कुरान पाक की रोशनी में शबान की तैयारी के बारे में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची और खालिस तौबा करो। सूरतुल तहरीम आयत नंबर 8 में। नाज़रीन इकराम, ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ तौबा करो, बल्कि फरमाया यानी ऐसी तौबा जिसमें सच्चाई हो, जिसमें नदामत हो, जिसमें गुनाह छोड़ने का पुख्ता इरादा हो और जिसमें दोबारा ना लौटने की नीयत हो। ये आयत हमें सिखाती है कि रमज़ान मुबारक से पहले सिर्फ ज़बान से या अल्लाह माफ़ कर दे कह देना काफ़ी नहीं, बल्कि दिल से पलट आना ज़रूरी है। माह शबान हमें यही सिखाता है कि गुनाहों का बोझ रमज़ान में नहीं बल्कि रमज़ान से पहले उतार दिया जाए, क्यों ना कि रमज़ान इन दिलों में उतरता है जो पहले ही अल्लाह ताला के सामने झुक चुके हों। नाज़रीन इकराम, अगर दिल अभी तक जिद, अना, किना और नाफरमानियों से भरा हुआ है तो रमज़ान और मुबारक की बरकतें दिल की दहलीज पर आकर वापस लौट जाती हैं। इसीलिए माह शबान हमें आवाज़ देकर कहता है, अभी वक़्त है, अभी दरवाज़ा खुला है, अभी लौट आओ। ये महीना रमज़ान से पहले दिल की सफाई का महीना है, नफ्स को काबू में लाने का महीना है और अल्लाह से सच्चा रिश्ता जोड़ने का महीना भी है। नाज़रीन इकराम, ये आयत हमें साफ साफ ये पैगाम देती है कि रमज़ान आने से पहले तौबा करना ज़रूरी है, क्यों ना कि रमज़ान किसी बेतवजह दिल पर अचानक नाजिल होने वाला महीना नहीं, बल्कि ये उन दिलों का मेहमान बनता है जो पहले ही अल्लाह ताला के सामने झुक चुके हों। माह शबान हमें ये सिखाता है कि रमज़ान की तैयारी नारे लगाने से नहीं
बल्कि अंदरूनी तब्दीली से होती है। ये महीना हमें पुकार कर कहता है, गुनाहों का बोझ उतार लो, क्यों ना के बोझ के साथ आदमी सजना नहीं कर पाता। जब दिल बोझल हो और आंखों से आंसू भी मुश्किल से निकलते हैं, माह शबान हमें सिखाता है कि दिल साफ कर लो, क्यों ना कि दिल में किना, हसद, बोझ और नफरत हो तो रहमत अंदर नहीं आती। रमजान मुबारक की बरकतें सिर्फ साफ दिलों में उतरती है। गंदे बर्तन में साफ पानी भी अपना असर खो देता है। ये महीना हमें दावत देता है कि अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जोड़ लो, वो रिश्ता जो शायद मसरूफियात में कमजोर पड़ गया, जो शायद गुनाहों की गिरद में छुप गया, जो शायद दुनिया की दौड़ में पीछे रह गया। वो माह शबान इस रिश्ते को दोबारा मजबूत करने का मौका है। नमाज में दिल लगाने का, दुआ में आंख भर आने का और जिक्र में सुकून पाने का। नाज़रीन इकराम, याद रखें, माह रमज़ान उन दिलों में उतरता है जो पहले से झुके हुए हों, जो अन्ना को छोड़ चुके हों, जो अल्लाह ताला के आगे अपनी कमजोरियां मान चुके हों, जो दिल अभी तक अपनी जिद, अपने गुरूर और अपनी नाफरमानियों पर अड़ा हुआ है। वो दिल रमज़ान मुबारक को भी सिर्फ एक रस्म बना लेता है। इसीलिए माह शबान हमें खामोशी से समझाता है, आज झुक जाओ ताकि कल रमज़ान मुबारक में सरफराज हो जाओ। नाज़रीन इकराम, जब हम किसी महीने की असल अहमियत जानना चाहते हैं तो सिर्फ हम तारीख नहीं देखते, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल को देखते हैं। क्यों ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें बताता है कि अल्लाह के यहाँ किस चीज़ की कितनी कदर है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी और महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान में रखते थे। सही बुखारी मुस्लिम शरीफ में। नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ एक रवायत नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोश तरबियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को अमल के ज़रिए समझा रहे थे कि रमज़ान और मुबारक की तैयारी ज़ुबान से नहीं, अमल से होती है। एक और रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शबान ही रोज़ों में गुजार देते थे, सवाए चंद दिनों के। सोचे ज़रा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, जिनके पिछले और अगले सब गुनाह माफ़ हैं, वो भी रमज़ान से पहले इतनी तैयारी करते थे। तो हम जैसे कमज़ोर खताकार बंदे इस बुनियाद पर गाफिल हो जाते हैं। इससे हमें ये बात मालूम होती है कि माह शबान नफली रोज़ों का महीना है। ये वो महीना है जिसमें जिस्म को रमज़ान के रोज़ों की आदत बनाया जाता है, ताकि अचानक मशक्क़त दिल व दिमाग पर भारी ना पड़े। ये नफ्स को काबू में लाने का महीना भी है। रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं, बल्कि ये ख्वाहिशात पर लगाम डालने का नाम भी है। जब इंसान भूख के बावजूद हराम से रुक जाता है तो वो बाकी गुनाहों से भी रुकने की हिम्मत पाता है। माह शबान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए हमें ये सिखाता है कि जो शख्स अपने नफ्स को माह शबान में काबू में ले आए, इसके लिए रमज़ान मुबारक में संभलना आसान हो जाता है। नाज़रीन इकराम, ये महीना हमें दावत देता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक मामूल को अपनी ज़िंदगी में जगह दें, चाहे चंद रोज़ों की सूरत में हो, लेकिन नीयत ये हो कि हम माह रमज़ान मुबारक से पहले अपने आप को संवारना चाहते हैं। माह शबान और अहले बैत अतहार की अजीम वलादतें। नाज़रीन इकराम, माह शबान सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक रूहानी निशानी है। ये एक अल्लाह ताला की ख़ास हिकमत है। ये महज तारीख का अतफाक नहीं, अल्लाह ताला ने इस महीने में अहले बैतुल अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अजीम हस्तियों की वलादत से मज़रीन फरमाया। ये हस्तियाँ सिर्फ घरानों की निशानियाँ नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए रोशनी के चिराग हैं। सोचे ज़रा, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में ऐसी हस्तियाँ भेजी जिन्होंने आने वाले ज़मानों में दीन इस्लाम की हिफाजत की, हक की सरे बुलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान की और बातिल के सामने साबित कदमी के नाकाबिले फरामोश नमूने कायम किए। ये हस्तियाँ हमें ये सिखाती हैं कि दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा या ज़ाहरी इबादत का नाम नहीं, दीन वो रास्ता है जहाँ कुर्बानी, वफा, सब्र, इस्तिकामत और हक पर डट जाना सबसे बड़ी इबादत है। यही वजह है कि माह शबान हमें एक गहरा पैगाम और भी देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि इबादत का असल मकसद सिर्फ खुद को दिखाना नहीं, बल्कि दिल को साफ करना, नफ्स को संवारना और दीन की हिफाजत करना भी है। नाज़रीन इकराम, माह शबान में पैदा होने वाली हस्तियाँ
जैसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दीगर बुजुर्ग हैं। हमें ये सबक देती है कि कुर्बानी की कदर, दीन के लिए कभी कभी सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। वफा की अहमियत, ईमान की मजबूती सिर्फ ज़ाहरी इबादत से नहीं बल्कि वफादारी और इस्तिकामत से बनती है। सब्र और साबित कदमी, जुल्म के सामने झुकना कबूल नहीं बल्कि हक के लिए डटे रहना सबसे बड़ी इबादत है। हक पर डट जाना दीन को जिंदा रखने के लिए लाजम है कि हम अपने असूलों पर साबित कदम रहें। ये महीना हमें इन हस्तियों की वलादत के ज़रिए ये पैगाम देता है कि दीन का असल मकसद सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अमल, किरदार और कुर्बानी भी है। माह शबान हमें ये भी सिखाता है, अगर हम अपने अमाल में नेक नियति, कुर्बानी और इस्तिकामत शामिल करें तो हम माह रमज़ान में न सिर्फ रोज़े रखते हैं बल्कि रूह और दिल से रमज़ान मुबारक के लायक भी बन जाते हैं। ये महीना हमें झंझोड़ कर कहता है, ये वक्त है अपने आप को संवारने का, अपने दिल को साफ करने का और अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रोशनी से अपनी ज़िंदगी को रोशन करने का। नाज़रीन इकराम, माह शबान का वो बाबरकत दिन आया जब 3 शबान की सुबह तलू हुई। मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाएं खुशबू और नूर से महक उठी। गोया ज़मीन और आसमान दोनों एक ही लम्हे में जश्न मना रहे थे। ये लम्हा महज एक वलादत का नहीं था, ये तारीख़ इस्लाम का एक अहम संगीन मेल था। ये वो लम्हा था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ऐसा नूर तशरीफ़ लाया जिसने उम्मत की तकदीर बदल दी। ये वलादत सिर्फ एक बच्चे की आमद नहीं थी बल्कि ये हक के एक अजीम आलम मिंबरदार की आमद का ऐलान था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिगरे गोशा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है और शहज़ादा जन्नत के नाम से याद भी किए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने सीने से लगाया, अपने हाथों पर शफ़क़त की छाप दी और अपने दिल की दुआ में ये दरख्वास्त शामिल फरमाई कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करना दर हकीकत मुझसे मोहब्बत करना है। ये पैगाम ना सिर्फ अहले मदीना के लिए था बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी था। हदायत और रहनुमाई का चिराग है। नाज़रीन इकराम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि दीन सिर्फ आराम और सहूलत का नाम नहीं बल्कि दीन की हिफाजत, कभी कभी सब कुछ कुर्बान करने का नाम है। ये कुर्बानी सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिल, जान, इज्जत और हर मुमकिन मसाइल के साथ हक के लिए खड़े होने का नाम है। और बाद में आने वाला वाक़िया करबला इसी वलादत का तसलसल था, जहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये साबित कर दिया, हक अगर अकेला भी हो तो भी इसके साथ खड़ा रहना चाहिए। बातिल के साथ झुकना जायज़ नहीं। सच्चाई और इंसाफ के लिए जान देना इबादत है। ये वलादत हमें ये भी सिखाती है कि हर दौर में, हर ज़माने में हक के आलम मिंबरदार की ज़रूरत होती है। और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम सिर्फ माजी का किस्सा नहीं बल्कि आज भी हर इंसान के लिए हिम्मत, कुर्बानी और इस्तिकामत की रहनुमाई है। नाज़रीन इकराम, जब हम माह शबान में हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत को याद करते हैं तो दरअसल हम अपने दिल से सवाल करते हैं, क्या हम हक के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम अपने ईमान में साबित कदम रहते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम नजर आता है? यही वो दर्स है जो माह शबान हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत के ज़रिए देता है। हक की राह पर कुर्बानी, इस्तिकामत और मोहब्बत। नाज़रीन इकराम, माह शबान की वो मुक़द्दस फ़ज़ाएं सिर्फ खुशबू से महकती नहीं बल्कि तरीक़ की अजीम पैगामात इसमें बिखरे हुए हैं। हम जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक शख्स की याद नहीं बल्कि ये एक रहनुमा और सबक आमूज़ लम्हा है जो हर दौर के इंसान के लिए रोशन है। माह शबान हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए ये अजीम पैगाम देता है कि हक का साथ देना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हक पर कायम रहना। ये पैगाम हर दिल को झंझोड़ देता है कि सहूलत या खौफ के बावजूद हक के लिए डटे रहना ज़रूरी है। जुल्म के निज़ाम से समझौता नहीं करना दीन की हिफाजत और इंसानियत की बका इस पर मुनहसर है कि हम जुल्म के सामने खामोशी से या खौफ के मारे झुकने की बजाय हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ खड़े हों। दीन को जिंदा रखने के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे ना हटें। ये कुर्बानी कभी जिस्मानी हो, कभी माली हो या कभी वक़्त की हो,
और कभी दिल व दिमाग की सच्चाई के लिए हो। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये सिखाया कि हक़ के लिए हर कुर्बानी बड़ी इबादत है। इसी वजह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं बल्कि हर दौर के मज़लूमों के लिए उम्मीद हैं और हर दौर के ज़ालिमों के लिए ऐलान हक़ है। नाज़रीन किराम, जब हम माह शबान में हज़रत इमाम हुसैन की विलादत को याद करते हैं तो ये महज तारीख का मुतालिया नहीं होता बल्कि ये एक ज़ाती सवाल भी है जो हर इंसान से पूछा जा रहा है कि हम हक़ के लिए खड़े हो सकते हैं। क्या हम दीन के मामले में समझौता तो नहीं कर रहे? क्या हमारी ज़िंदगी में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम नजर आता है? यही वो सवाल जो माह शबान हमें खामोशी से पूछता है, हमारी रूह को झंझोड़ता है और हमें अपनी ज़िंदगी के मेयार को पर गौर करने पर मजबूर करता है। नाज़रीन किराम, इसी माह शबान में एक और अजीम हस्ती की विलादत भी हुई जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि वफा, गैरत, शजायत और कुर्बानी की जिंदा मिसाल है। ये हस्ती हज़रत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्हें आलमदार करबला कहा जाता है। ये लक़ब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरी ज़िंदगी की अलामत है जो हक़ की राह में इस्तिकामत, कुर्बानी और वफादारी की नुमाइंदगी करते हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि दीन का रास्ता वफा मांगता है। वफा सिर्फ मोहब्बत की ज़ुबान नहीं बल्कि असूलों, ईमान और अपने वादों के साथ सच्चा रहने का नाम है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ये वफा साबित की कि हक़ के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज़ नहीं किया जा सकता। दीन का रास्ता कुर्बानी मांगता है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान, अपनी कुव्वत और अपनी मोहब्बत को हक़ के लिए कुर्बान करके हमें दिखाया कि सच्चे ईमान की कीमत कुर्बानी से अदा होती है। ये कुर्बानी सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिल, इज्जत और सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करने की है। दीन का रास्ता साबित कदमी मांगता है। करबला के मैदान में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शजायत हमें ये सिखाती है कि दीन में झुकना, डरना या समझौता करना जायज़ नहीं। हक़ के सामने इस्तिकामत और जुल्म के सामने डट जाना सबसे बड़ी इबादत है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हमें ये भी याद दिलाती है कि माह शबान सिर्फ अब्बास का महीना नहीं, ये महीना किरदार, कुर्बानी और वफा की तैयारी का महीना भी है। ये महीना हमें ये सिखाता है कि अगर हम दीन में वाकई कायम रहना चाहते हैं तो हमें वफा, कुर्बानी और इस्तिकामत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। ये वो महीना है जो हमें अहले बैत की रोशनी में दिल के असूलों को मजबूत करने का दर्स देता है और हमें तैयार करता है कि हम माह रमज़ान में सिर्फ रोज़े ना रखें बल्कि दिल, ईमान और किरदार में भी मजबूत हों। माह शबान में पेश आने वाला एक और अहम वाक़या तवीले किबला। नाज़रीन इकराम, माह शबान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, ये उम्मत की सिमत बदलने और अताअत का महीना भी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, इब्तिदाई तौर पर मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने माह शबान के महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला काबा शरीफ की तरफ हो जाए। नमाज के दौरान वही नाजिल हुई। तर्जुमा: हम आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना देख रहे हैं तो हम ज़रूर आपको इस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 144। जैसे ही ये हुक्म नाजिल हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल मक़दस से काबा शरीफ की तरफ मोड़ दिया और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन अतायत की। ये मस्जिद बाद में मस्जिद किबलातीन कहलाई। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है, अतायत में देर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म चाहे कब कैसे आए फ़ौरन मानना चाहिए। माह शबान अल्लाह की रज़ा और अतायत के लिए बेहतरीन मौका है। माह शबान अमाल उठाए जाने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें साल भर के अमाल अल्लाह ताला के हजूर पेश किए जाते हैं। सोचे, हमारी नमाजें, हमारी गफलतें, हमारी नाफरमानियाँ, हमारी तौबा, सब कुछ पेश होने वाला है, सब कुछ पेश होना है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल रोज़े के हालत में पेश हों। शबे नस्फ शबान की फजीलत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह ताला माह शबान की 15वीं रात आसमान और दुनिया पर जलवा फरमा होते हैं और फरमाता है कोई मगफरत मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई मुसीबत ज़दा,
پھر مشرق اور کینہ رکھنے والوں کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، دلوں سے نفرت نکال دو، معاف کرنا سیکھ لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ کینہ سب سے بڑی رکاوٹ۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نمازی پر ہے، گناہ گار پر بھی ہے، لیکن کینہ رکھنے والے پر نہیں۔ ماہ شعبان یہ سکھاتا ہے کہ دل صاف کرو تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ماہ شعبان کے اہم اعمال۔ ناظرین اکرام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم واقعی ماہ شعبان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو نمبر 1، نفلی روزے رکھیں، سوموار، جمعرات، ایام بیض اور حسب تفریق۔ نمبر 2، درود شریف کی کثرت کریں، کیوں نہ کہ ماہ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ بھی ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک سے تعلق مضبوط کریں، روزانہ تلاوت کریں، سمجھ کر پڑھنے کی نیت کریں۔ نمبر 4، سچی توبہ کریں، زبان سے، دل سے، عمل سے۔ نمبر 5، دلوں کی صفائی کریں، معافی مانگے اور معاف کر دے۔ شعبان اور ماہ رمضان کا تعلق۔ جو شخص شعبان میں نہیں سنبھلتا وہ رمضان میں بھی بکھرا رہتا ہے۔ شعبان کھیتی تیار کرنے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، آئیں سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ماہ شعبان کی قدر عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو کین، بغض اور حسد اور نفرت سے پاک فرما، ہمیں معاف کرنے والا بنا تاکہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی وفا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ماہ شعبان کی حقیقت سمجھا دے، ہمیں غفلت سے نکال دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے اور رمضان المبارک کو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں رمضان المبارک تک زندہ سلامت پہنچا دے اور رمضان المبارک کو ہماری مغفرت، نجات اور ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بھی بنا دے۔ اے اللہ، جو اس وقت یہ بات سن رہے ہیں ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما۔ آمین۔ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ آمین۔ ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ۔ تب تک فی امان اللہ۔